अगर आप सुबह उठ कर अपना बेड बनाते हो सबसे, तो इसका मतलब है कि आप दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड पर्सन हो। आपको देखकर लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको घर में कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर आप अपने जो चेंज करते हो कपड़े, अगर आप उसको बास्केट में डालते हो या कबर्ड में वापस हैंग करते हो, इट्स अ हेल्प। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज्ड करना है, आपने सक्सेसफुल होना है, तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आए। सो टुडे there is something new we are going to learn. You know what? What does it mean? कैसे मदद कर सकते हैं? Who helps their mom or anyone? Oh, amazing! Really? You do? Oh, that's wonderful. I am really surprised. Wonderful. Lots of people are doing. अच्छा, can you take the names? कुछ names लेंगे कि किस किस्म की help हो सकती है घर में, हम कैसे help कर सकते हैं? One by one, just tell me one thing. जी. Cleaning. What type of cleaning you can do? If she asks you to do something, कैसे करोगे? We will help them. We will do everything whatever they will say. Oh, that's wonderful. I really like that. Yes. मम्मा के काम में मदद करवा सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, जब वो रात को हमें थैंक यू भी कह सकते हैं। Thank you कह सकते हैं. Very good. Because you know our mom is staying all time at home. We have maids also. हमारे घर में maids भी होती है, but mother are doing lots of work. उनके and what you people mostly do? Messing? Mess करते हैं जो चीज़. अच्छा, one thing, look around you और आपको यहाँ पे क्या चीज़ आज डिस्टर्ब नज़र आ रही है? And what else you can see here? The plates are not clean. Okay. Okay. Papers are on the floor. Yeah. So does it look nice? No. I think it's looking very nice because mostly when we are at home तो हम ऐसा घर कर देते हैं. Because you people sometimes play, आप sometimes खेलते हैं, कुछ खाते हैं और वहीं छोड़ के चले जाते हैं कि मामा उठा लेंगी, मेड उठा लेगी. पटाई करती होंगी, जल्दी से उठा लो. नहीं, देखो, अच्छा लिसन, अगर हम वन बाय वन करके बोलेंगे तो सब इंजॉय भी करेंगे, सब सुनेंगे, लेकिन वेट फॉर योर टर्न. और भी तो बोलेंगे ना, सारे सब ने पार्टिसिपेट करना है. आपकी सिस्टर किधर आज, वो कैसे बोलेगी अगर सारा आपने बोल देना है तो? आज वो बोलेंगी, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा इस चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं कि देर आर मैनी वेज टू हेल्प योर मॉम. इट्स नॉट एक्चुअली हेल्पिंग मॉम, ये डिसिप्लिन होता है लाइफ का, ठीक है? पूरी दुनिया में हमारे तो यहाँ पे मेड्स होते हैं ना, बाहर के मुल्कों में इनके पास मेड्स नहीं होते. एंड एवरी वन इज़ डूइंग देयर वर्क. वहाँ पे ये भी नहीं होता कि बॉय है गर्ल है, बॉयज़ काम नहीं करते हैं, खाली गर्ल्स काम करती हैं. वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है. वहाँ पे कहीं पे भी आप अब्रॉड जाओगे, यू हैव टू डू योर वर्क योरसेल्फ. नोबडी विल कम टू हेल्प यू. आप डिश वॉशिंग भी करेंगे, आप अपने क्लॉथ वॉशिंग भी करेंगे, आप डस्टिंग भी करेंगे. यू हैव टू डू ऑल टाइप ऑफ वर्क. सो इसमें हमें कभी भी शर्म फील नहीं करनी चाहिए कि मुझे क्यों काम, मैं तो बॉय हूँ, मैं ऐसा काम क्यों करूँ, या मैं गर्ल हूँ तो मैं क्यों काम करूँ, मेरे नेल्स ख़राब हो जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा. यू नो, बड़ी थॉट्स आती हैं. बट ये एक, दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन ऑफ लाइफ. अगर आप सुबह उठ कर अपना बेड बनाते हो सबसे, तो इसका मतलब है कि आप दुनिया के सबसे डिसिप्लिन पर्सन हो. और जो लोग अपना बेड नहीं बनाते सुबह, वो लोग समझो कि उनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है. दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड. क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड पीपल होते हैं, दे डोंट लाइक मेस. अभी जैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ ऐसे बैठे हैं, कुछ वैसे बैठे हैं. अ लॉट ऑफ पेपर इज देयर. एक सेकेंड. तो आपने, अगर उन्होंने बिठाया तो आपने उसको ठीक किया, चेयर्स को सीधा किया? नहीं किया. अच्छा, अभी क्या करेंगे? अभी सीधा करके दिखाओ. चलो, जैसे, और हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? वेरी नाइस. जाओ.
थैंक यू जी, ये भी आपको नजर आ रहा है? थैंक यू। देयर इज अ बिन, देयर इज अ बिन। अच्छा, इसको हम अभी कराएंगे, अभी वेट, इसको हम थोड़ी देर बात करेंगे कि हम इसको कैसे सेट करते हैं। देयर इज अ बिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू सो मच। इसको कहते हैं हेल्प। अगर आप ये हेल्प अपनी मॉम की घर में करें तो ट्रस्ट मी, आपकी मॉम जितना खुश होंगी ना, दुनिया को कोई बंदा खुश नहीं होगा, क्योंकि उनका आधा काम हो जाएगा। हम जहाँ से उठते हैं, आप उठने से पहले देखो कि मुझे क्या चीज़ सेट करनी है। ओके, थैंक यू, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, वेरी वेल डन। क्लैप फॉर योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर द हेल्प। हमारा घर है, हमारी क्लासरूम होती है, हमारा मुल्क है, ठीक है। अगर हम अपने घर के लिए कोई काम करते हैं तो इसका बुराई नहीं है। डोंट फील शेम कि मैं क्यों करूं, मुझसे क्यों आप काम करवाते हैं। अक्सर बच्चे आर्ग्यू करते हैं मदर के साथ कि मुझे क्यों डस्टिंग का कह देते हैं। जब आप लोग पढ़ने के लिए बाहर अब्रॉड जाओगे तो वहाँ पे आपको कुकिंग से लेके वॉशिंग हर चीज़ करनी पड़ती है। अपने मुल्क में हमें थोड़ा सा होता है कि मैं क्यों करूँ, हमारी मेड्स हैं तो वही जाके करेंगे। डोंट एवर थिंक लाइक दैट, ठीक है। अच्छा जी, आपको पता है जापान में जो बच्चे 7 ईयर्स तक जो बच्चे होते हैं उनकी स्टडीज़ नहीं होती स्कूल्स में। स्कूल्स होते हैं, वो स्कूल्स भी जाते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। क्या करते हैं फिर? क्यों करते हैं? छुट्टी पे नहीं, नो, छुट्टी के वक्त क्या करते होंगे? 7 ईयर्स तक, जो 7 ईयर्स तक की जो उनकी एज होती है उस तक दे डोंट हैव बैग्स। क्यों? इसलिए आज वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, इसलिए बाहर के लोग हम पे रूल कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज्ड। वो हर काम अपने टाइम के साथ करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड हैं। कभी भी कोई मेस नहीं छोड़ते, कभी भी कोई खराब। अब उनके घर देखो, वैसे उनके घर बहुत साफ होते हैं। सिंक्स होते हैं बट आउटसाइड द वॉशरूम, बट इनसाइड द वॉशरूम देयर इज नो टैप, देयर इज नो वाटर, दे जस्ट यूज टिश्यू पेपर्स। या सो आप कैसे कह सकते हो कि वो बड़े हाइजीन लोग हैं? दे आर नॉट। बेसिकली इफ दे आर नॉट वॉशिंग देमसेल्फ तो वो यस। अच्छा, आई वांट टू शो यू वन वीडियो, इट्स अबाउट जापानीज स्कूल। जस्ट सी, अब खामोशी के साथ देखेंगे एक दफ़ा कि ये कैसे क्या करते हैं। अच्छा, have you seen they were doing all type of work, cooking? And what was you saying? Whew. Kids having fun cleaning their school. Yes, they were doing all type of stuff, cleaning, washing, taking the garbage out, even they were cooking. और अभी ये स्कूल में सिर्फ ये चीज़ें लर्न करते हैं। हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है? नहीं है, we don't have this system. इसलिए आप जब बाहर निकलते हो तो आपको हर जगह गंद भी नज़र आता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज भी नज़र नहीं आती, बिन पड़े होते हैं लेकिन उसके साथ गार्बेज बाहर होता है। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम उसके अंदर डाल दें। पीपल आर थ्रोइंग इट आउट, क्योंकि हम लोगों को एजुकेट नहीं करते। बहुत भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनको ये चीज़ बताई नहीं जाती कि आप अपने आप को डिसिप्लिन कर कैसे सकते हो। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी शर्म फील करते हैं, स्पेशली जब हम किसी बॉय को काम करने को कहते हैं कि ये डिशेस उठा के किचन में रख दो, तो देन और सम टाइम इवन वी डोंट टेल देम टू डू दैट। हम उनको कहते भी नहीं तो उनको पता भी नहीं। सो हाउस होल्ड हेल्प में
एवरीथिंग आपका, अगर आप अपना सिर्फ बेडरूम ठीक कर लो तो ये भी सबसे बेस्ट थिंग है। यू आर प्लेइंग समथिंग, आपके पास बहुत से वहाँ पे टॉयज पड़े, ठीक है, अगर आप उनको वापस बास्केट में डालते हो तो इट्स अ हेल्प। अगर आप अपने जो चेंज करते हो कपड़े, अगर आप उसको बास्केट में डालते हो या कबर्ड में वापस हैंग करते हो, इट्स अ हेल्प, इट्स अ बिग हेल्प। आई मीन हर छोटी चीज़ को अगर आप काम करते हो एज अ हेल्प, यू कैन आस्क योर मॉम इज देयर एनी हेल्प। आजकल छुट्टियां हैं, आप लोग घर होते हो, यू कैन आस्क योर मॉम। बेकिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। आर्ट एंड क्राफ्ट, ये जो आप स्टडीज़ तो चलती रहती हैं, लेकिन ये भी सीखना ज़रूरी है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज्ड करना है, आपने सक्सेसफुल होना है, तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आएँ। ये हम, चाहे वो 7 ईयर का कोई बच्चा है, चाहे वो 15 ईयर्स का है, everybody can do help. Just go to your mom and ask them, can I help you? Go to your father, can I help you? And I know how to cook actual coffee, actual instant coffee. Okay, so I'll come one time to your home. I love coffee, right? Acha, who can cook? I can like cook. Proper cooking or just the baking or small thing like sandwiches or pasta, something like that? Actual fettuccine. Okay. Fancy style. Okay, what you can? Can you cook something? Baking. Baking कैसे करते हो? क्या बनाते हो? सैंडविचेस और कपकेक्स बनाते हो? केक्स, वाओ, कैसे बनाते हो? उसको मिक्स करते हो मिक्सचर को? और नाइस, वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा, फ्रॉम द बॉयज, अपना बेड कौन सही करता है सुबह उठकर? सही में जवाब देना है। अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं। श्योर, अपना बेड खुद करते हो सही? वेल डन। Who else can do? वो जो boy last में green shirt, what's your name बेटा? You don't do it? Why? एक क्या रीजन आती है कि मैं क्यों नहीं करता? ये मेरा काम नहीं है। फिर अगर सिर्फ you just make your bed every day तो आपको पूरा रूम साफ लगता है। सिर्फ बेड बनाने से हमारा रूम साफ लगता है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना थोड़े से तो let's do some exercise. All right, let's stretch. थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें। कैसे करते हैं स्ट्रेचिंग? अब भी ऑपोजिट करते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग तो कर दो। ऐसे 1, अब इसको ऊपर ले जाओ, अब और स्ट्रेच करो खूब। जब when you're feeling lazy sometime just do it. अच्छी तरह से इसको यूं ऊपर लेके जाओ, बिल्कुल टाइट। Yes, very nice. Okay, put it down. Okay, let's now. You want to do opposite? चलो ठीक है। 1, 2, 3, jump. Not jump. अच्छा, हम बोलेंगे नहीं। Don't speak. आप नहीं बोलोगे। I mean nobody will speak. You just have to do your action. Okay? 1, 2, 3, sit down. आज तो ये ज़्यादा एक्टिव है। Stand up. Sit down. Stand up. Stand up. 1, 2, 3, yes. You have to do it opposite, okay? इसका opposite करेंगे. All right. Hands up. Okay. Hands down. Stand up. Okay. Actually, you know, this is a mind game. कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रिक करते हो, ठीक है? ओके, अब हम जब थोड़ा फास्ट करेंगे, स्लो में आपको टाइम मिल जाता है सोचने का। स्टैंड अप। ओके, अगेन स्टैंड अप। सिट डाउन। सिट डाउन। जल्दी एक्शन होगा, जल्दी जल्दी। सिट डाउन। ऑलराइट, जंप। हैंड्स अप। हैंड्स डाउन। हैंड्स वाइड। You don't have to do that action. And don't smile. Smile. Eyes closed. Sit down. Stand up. Stand up. Okay, thank you. Thank you. अच्छा, हम जब लंच करते हैं या डिनर करते हैं तो हमारी यहाँ पर ऐसे नज़र आता है टेबल।
बिल्कुल आता है, अक्सर आता है, क्योंकि आप उठ के चले जाते हो, इसे नजर नहीं आता. आई नीड वन वॉलंटियर फ्रॉम बॉयज. हम टेबल्स को कैसे अरेंज करते हैं, या हम जब खाना खा लेते हैं तो टेबल्स को हम क्लीन कैसे करते हैं? थोड़ा सा मुझे करके दिखाओगे? हमने अगर क्लीन करना है टेबल आफ्टर योर मील, ठीक है, वेरी नाइस, ओके, दैट्स अमेजिंग, बिल्कुल ठीक है, वेल डन. Let him do, let him do. Well done. Wow. Oh, really? जब आप खाना खा लेते हो तो जब उठते हो तो do one thing. If you cannot clean the whole table, at least your spoon and your plate. Take it, go to the kitchen, wash it and just put it on the rack. That's it. If you cannot do the whole thing, at least take your plate with you. Don't leave it on the table. ये bad manners होते हैं. अगर आप ये चीज़ कहीं बाहर के मुल्क में करोगे, इवन हमारे यहाँ पे जब हम मैकडोनल्ड्स, KFC जाते हैं, we leave our trays over there, कि वो लड़का आएगा तो उठा के बिन, बाहर ऐसे नहीं होता. They take trays, वो उनका जो सारा बना होता है, just throw it और ट्रेज वहाँ पे रख देते हैं. These are called the good manners. आपको पता है, आप जो अभी जैसे यहाँ पे शरारतें कर रहे हो ना, आपको देखकर लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको घर में कैसे ट्रीट किया जाता है. If you are sitting here with good manners, good behavior, speaking well, तो इसका मतलब है कि your parents are giving you good tips और आपको अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें बताते हैं. आपको शायद ये चीज़ पता नहीं चलती कि हम sometime using bad language, doing bad things and we feel very proud of that. लेकिन आपको नहीं पता कि इससे लोग क्या सोचते हैं. आपको देख के कहते हैं, कुछ लोगों को देख के कहते हैं, इसके पेरेंट्स ने इसको तमीज़ नहीं सिखाई, इसके पेरेंट्स इसको, पीपल थिंक लाइक दैट. और अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, वो भी नज़र आता है. रिमेंबर दैट. और उससे आपकी जो तारीफ़ होती है, उससे ज़्यादा आपके पेरेंट्स की तारीफ़ होती है कि इनके पेरेंट्स ने बड़ी अच्छी तरबियत की, दे आर वेरी वेल मैनर्ड, दे आर वेरी वेल स्पोकन. हम बड़ा प्राउड फील करते हैं व्हेन वी टेक द नेम्स ऑफ द, बुरे नेम्स लेते हैं, वी मेक फन ऑफ देयर बॉडी शेम करते हैं, बुलिंग करते हैं, एंड व्हेन वी फील प्राउड, बट यू डोंट फील कि इसके पीछे कितनी बुरी चीज़ है. सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जब हम खड़े होते हैं तो अपनी चेयर को वापस टेबल में रखते हैं, यू आर टेकिंग, आप जब कुछ सब देख रहे होते हैं ना, मे बी दे डोंट गिव यू एनी कमेंट एट दैट मोमेंट, बट उनके दिल में बात जरूर आती है कि बड़ा अच्छा वेल मैनर्ड बच्चा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है. और जब आप टेबल लगाते हो, जब लंच का टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है, तो आस्क योर मॉम के कहना है तो आप टेबल कैसे लगाते हो. अब मुझे टेबल कौन लगा के दिखाएगा कि अगर हमने प्लेट्स सिर्फ 4 प्लेट्स रखेंगे, 4 स्पून रखेंगे, 4 ये बाउल्स रखेंगे, और हम देखेंगे कि कौन अच्छा टेबल लगाता है. ठीक है, इट्स अ हेल्प. नाइस, ओके, वेरी नाइस. Very nice. Good. Very good. This is a table for 4 और इसको हम अगर साइड पे कर दें, so we have a good space. You can put your spoon like this also if it is clean, if the table is clean, otherwise don't do that. क्योंकि हमने हाइजीन का भी तो ख्याल रखना है. अगर आप टेबल पे गंदी जगह पे अपने स्पून्स रख दोगे तो फिर तो डर्टी हो गए. अच्छा, यू कैन पुट योर ग्लासेस ओवर हेयर ऑल्सो, इट्स अ हेल्प. यू कैन गो टू योर मॉम, ब्रिंग द बाउल्स, यहाँ पे मिडल में रख दिए. नाउ लुक एट दिस,
ओके, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। मैं सेकंड ये आपका डिसिप्लिन है, दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग। आपने डिसिप्लिन, अच्छा व्हेन वी आर ईटिंग ऑल्सो, सो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती और हम प्लेट में से बाहर निकाल रहे होते हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। डोंट एवर पुट इट ऑन द टेबल, पुट इट एट द साइड ऑफ योर प्लेट, यस, ओके, पुट इट एट द साइड ऑफ द योर प्लेट और समवेयर, जो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ है वहाँ पे रखें, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिकली डिसिप्लिन और हेल्प में आती हैं। स्पून्स को हम अक्सर ग्लासेस को भी ऊपर से पकड़ते हैं, ठीक है, दिस इज़ अ रॉन्ग वे। अगर आप ग्लास को यूँ पकड़ते हो तो आप सारे जो हमारा पीने वाला एरिया, एक्सक्यूज मी, हेलो, सिट डाउन, ये गलत तरीका होता है। ऑलवेज होल्ड लाइक दिस। सेकेंडली, स्पून्स को कभी भी ऐसे नहीं पकड़ना। द बॉय, आपका क्या नाम है बेटा? मोहम्मद सारिम। बहुत अच्छा एक पॉइंट उन्हें बताया कि कल क्योंकि हमने हाइजीन की बात की थी, तो अगर हम स्पून्स को यूँ पकड़ते हैं तो आप सारे जर्म्स इसके अंदर लेकर आ रहे हैं। और स्पेशली अक्सर रेस्टोरेंट्स में वो टेबल के ऊपर ही रख देते हैं। डोंट आस्क देम टू पुट ऑन द टेबल्स। टेबल्स बहुत गंदे होते हैं रेस्टोरेंट्स के, ठीक है। सो या तो उनसे कि हमारे इसके ऊपर ही रखें, या यू कैन हैव द ग्लास। आप जैसे घर में ग्लासेस होते हैं और उसके अंदर यू कैन जस्ट पुट लाइक दिस, ठीक है, बट नेवर पुट योर स्पून्स। और कोशिश करें कि कभी नीचे चीज़ गिर जाए। अक्सर लोग, आई हैव सीन मैनी पीपल के चम्मच उठाते हैं और उधर से खाना शुरू कर देते हैं। डोंट इवन दे चेंज। ये वो लग रहा है ना, मैंने भी ऐसे ही किया था। सो हमारी एक नेबर्स में थी, तो मैंने कहा आंटी इसको साफ तो कर लें, कहती हो गया। मैंने कहा अच्छा ओके, हो गया होगा फिर, इफ़ यू थिंक सो डोंट एवर डू दैट। हम बहुत कुछ अपने साथ अंदर लेके जा रहे हैं। और हाइजीन में हमने डेफिनेटली चीज़ें लर्न की थी कि हमारी बॉडी वीक हो जाती है, हमें बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं इन चीज़ों की वजह से। अच्छा, गार्डनिंग का किसको शौक है? कभी बाहर गए हो, प्लांट्स लगाए हो, शौक है? कैसे करते हो, क्या करते हो? अच्छा, प्लांट्स अच्छे लगते हैं? ओह, आई लव देम टू। और सबसे ज़्यादा मैंगो का ट्री मुझे बहुत पसंद है। ज़बरदस्त, पोमेग्रेनेट का ट्री ओके, काफ़ी शौक है। मनी प्लांट का बहुत वेरी नाइस, वेरी गुड हैबिट। डोर से डेकोरेट किया हुआ है। ओह ज़बरदस्त। ये जो गार्डनिंग का शौक होता है ना, और प्लांट्स से जो हम चीज़ें डेकोरेट करते हैं, ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और इफ़ यू डू इट, अगर इसको आप हैबिट बनाओ कि क्योंकि नेचर के पास हमें जाना चाहिए। आप जितना ग्रीनरी के करीब रहते हैं उतना फ्रेश भी रहते हैं और आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उससे। सो अगर आप ये, इफ़ यू आर डूइंग इट एवरी डे, अमेजिंग। और कौन गार्डनिंग करता है या प्लांट्स को रखता है या प्लांट बाय करता है? यू डू इट, आप करते हो? जनरली ये वो टॉपिक है जिस पे हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। हम साइंस की बात करते हैं, हम इंग्लिश की बात करते हैं, हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ना घर के ऊपर बात की जाती है। अगर आपकी मदर कहेंगी ना, सो एक फ़ौरन एक जवाब आता है, आप सारे दिन मुझसे ही काम कराती रहती हैं, मैं अभी स्कूल से आई हूँ, मैं थक गई, मैं नहीं करूँगी, मैं अभी टीवी देख रही हूँ। डोंट डू दैट। ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो, लेकिन ये चीज़ें वी हैव टू डू। सो लेट्स रिवाइज ऑल द थिंग्स। कुछ चीज़ों को काउंट डाउन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हेल्थ में काउंट होती हैं और हम क्या क्या। और छोटे बच्चे मुझे बताएंगे जो मुन्ने मुन्ने बैठे हुए हैं ना, दे विल टेल मी व्हाट टाइप ऑफ हेल्प दे कैन डू और कंट्रीब्यूट, क्या क्या कर सकते हैं। एक एक चीज़ बताएंगे और वो आ जाके करेंगे। एंड ऑलवेज आस्क पीपल, नॉट ओनली योर पेरेंट्स, के कैन आई हेल्प यू। आप जब लोगों से एक दफ़ा पूछते हो ना, तो ट्रस्ट मी, वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। डोंट एवर थिंक कि मैं क्यों करूं, ये मेरा काम नहीं है, मैं किसी से क्यों हेल्प करूं, क्योंकि कल को अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो पीपल विल नॉट कम। ये होता है ऐसे। सो फील दैट थिंग। फ्रेंड है, नेबर्स में हैं, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, कोई भी है, अगर आप देख रहे हो कि वो मुश्किल में, गो टू देम एंड आस्क देम कैन आई हेल्प यू। अच्छा, अभी एक एक चीज़ बताएंगे और उसको फिर हम ख़त्म करेंगे। वन थिंग आप बताओगे, कोई एक चीज़ बताओ कोई जो हेल्प के लिए। टेक वन नेम। घर में कौन सी हेल्प कर सकते हो मामा की? क्या जाके करोगे आज, कौन सी हेल्प करोगे? बता दो। डस्टिंग, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप क्या करोगे आज? एक काम, एक काम, कुकिंग। कुकिंग में क्या करोगे? हाँ जी, बनाएगा। ओके, आज
साथ में बेबी इसको बुलाओ, छोटी को। हाँ जी, आप क्या हेल्प करोगे मामा की आज? करनी है जाके, जो मुझे बता रहे ना, ये मैंने वीडियो भेज देनी है कि इसने मुझे कहा था। डस्टिंग करोगे। आप क्या करोगे? जो मामा कहेंगे वो सब करोगे। वेरी गुड। आप क्या करोगे? करोगे। आप क्या करोगे? नहीं नहीं, एक काम बताना है, कोई भी नेम लो। अपना रूम साफ करोगे, ठीक है? कुकिंग। व्हाट अबाउट अवर टेबल अरेंजमेंट? हु विल डू दैट? सबसे बड़ा काम ये होता है कि जब खाना लग रहा हो प्लेट्स लगाना, और जब सब खाना खा लेते हैं ना सब भाग जाते हैं कि उठा लें। वो वाली हेल्प है खाना खाने के बाद प्लेट्स को वापस लेके जाना। आज आप एक चीज़ जो लर्न करके जा रहे हो वो ये है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से कोई होता है, चाहे छोटी से भी अगर आपको एक्शन करते हैं, वो आपकी बहुत बड़ी हेल्प है फॉर योर पेरेंट्स। और फ्यूचर में कभी आपका अकेले रहने का इरादा हुआ, कभी अब्रॉड गए, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कोई नई चीज़ कर रहा हूँ। आपको हमेशा ये लगेगा कि ये ऑलरेडी आई हैव डन दोज थिंग्स। बिकॉज आई रिमेंबर माई ब्रदर व्हेन ही वेंट आउटसाइड, व्हेन जो अब्रॉड गया था, उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल ये आई थी कि वो कोई घर में काम नहीं करता था, और वहाँ पे उसको हर चीज़ खुद करनी पड़ी, और वो शुरू में बड़ा परेशान हो गया। ही यूज्ड टू कॉल कि अच्छा ये चीज़ कैसे बनाते हैं, ये मैं कैसे करूँ। और टुडे वो सबसे ज़्यादा सुघड़ आदमी है कि व्हेन ही केम बैक तो उसको ये मैस अच्छा नहीं लगता था, फ़ौरन चीज़ें उठाते तो मैं कहती थी व्हाई यू आर डूइंग। सो ही लर्न। सो अगर हम ये चीज़ बाहर जाके करें तो बेहतर है कि अभी से शुरू करें। एंड आप सबका भी थैंक यू सो मच। मे आई स्पीक? इस पेशेंस का, द वे यू पीपल आर सिटिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा जो इंटरेक्शन इन सबके साथ रहा। आई विल रिमेंबर दैट। और 2 दिन में और बाकी भी आगे जो चीज़ें आप लर्न करोगे, ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो आज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, दे आर नॉट स्मॉल थिंग्स। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं। सो वी शुड लर्न from these things, ठीक है? Thank you so much. Nice meeting you, and inshallah I will see you again sometime.